राइजिंग स्टार्स आ चुकी हैं आपकी सबसे ज्यादा प्यारी इंग्लिश फैकल्टी कोमल मैम लेकर के क्लास 10th इंग्लिश की अंतिम दहाड़। और इस अंतिम दहाड़ में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग को। इतने ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसे आर्टिकल लिखना जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में जरूर से आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि आर्टिकल लिखने का सही तरीका बताऊंगी जो कि लोग नहीं बताते। देखो जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर, तो कुछ लोग क्या करेंगे आपको ऐसा बताएंगे कि चाहे तुम ई से लिखोगे या फिर आर्टिकल लिखोगे या फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे, सब में हेडिंग डालना पड़ता है। लोग तुम्हें बच्चा ये बताएंगे कि सब में हेडिंग डाल करके लिखना पड़ता है, लेकिन तुम ध्यान दो ये सारे गलत तरीके हैं। आपको कभी भी इन सब में हेडिंग नहीं डालना होता। खास करके बच्चा जब हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग की, तो आर्टिकल में मुन्ना आपको कभी भी हेडिंग नहीं डालना होता है। अब जैसे सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर, यानी कि बेटा पेड़ों के महत्व के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो या फिर ना पूछा गया हो, लेकिन क्या तुम पेड़ों के महत्व के ऊपर नहीं लिख सकते? अरे तुम केतनो गधा से गधा एकदम गधे हुआ वाला बच्चा होगे, लेकिन फिर भी तुम बना करके लिख दोगे, क्योंकि बचपन से हमें बताया जाता है पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। हमें लकड़ी देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, सबसे बड़ी बात की ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। और यदि ऑक्सीजन ना हो तो हम श्वास भी ना ले पाए, और यदि श्वास न ले पाए तो जिंदा भी ना रह पाए। अच्छा तुम लोग को लगता है ना कि ऐसा ऐसा है कोमल मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हम सांस तो हमारी वाली के रहने से लेते हैं। अरे तो बिटवा होश में आ जाओ, अगर तुम्हारी वाली के रहने से तुम्हारा सांस आता ना तो अब तक तुम जिंदा नहीं रहते, समझे? चलो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर आर्टिकल कैसे लिखोगे, जैसे देखो मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के इतना लिखा हुआ है। अभी तुम कैसे लिखोगे? बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैम ने जैसा लिखा है वैसा तुम भी लिख दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो शब्द मैम के मुंह से निकलेंगे वो तुम्हारे कानों में बिना किसी रुकावट के पहुंचने चाहिए लल्ला। और वो वर्ड अगर तुम्हारे कान में पहुंच गए, तुमने उन सारे शब्दों को समझ लिया, तो निश्चित है कि आर्टिकल राइटिंग तो तुम्हारा एकदम कंफर्म है और 10 में से 10 नंबर तुमको पक्के मिल जाएंगे। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, पूरे नंबर तुमको मिल जाएंगे मुन्ना। तो देखो कैसे लिखोगे, ट्रीज आर आर बेस्ट फ्रेंड। जानते हो कि पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ब्रीथ मतलब होता है श्वास लेना। ब्रीथ मतलब मुन्ना श्वास लेना, यानी कि पेड़ जो है ये हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। एब्जॉर्ब मतलब लल्ला अवशोषित करना। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना। देखो वर्ड मीनिंग आती रहेगी तभी ना लिख पाओगे, तो इसीलिए वर्ड मीनिंग को बिल्कुल भूलने की गलती ना करना मुन्ना। ब्रीथ मतलब श्वास लेना, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं और ये हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए, अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब तुम जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। दिस इज द रीजन कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और ऑक्सीजन हमें चाहिए तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद दे प्रोवाइड अस विथ फ्रूट्स। ये सब हमें ना फल देते हैं। मेडिसिन्स मतलब दवाइयां देते हैं, एंड फूड्स मतलब लकड़ियां देते हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग रेन एंड कीप द इन्वायरमेंट कूल। और तुम्हें पता है बारिश भी होती है पेड़ों के वजह से और वातावरण को ठंडा भी रखते हैं। विदाउट ट्रीज यानी कि पेड़ों के बिना। विदाउट मतलब लल्ला के बिना, विदाउट मतलब के बिना, यानी कि इसका मतलब है पेड़ों के बिना लाइफ ऑन अर्थ इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है मुन्ना असंभव। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, यानी कि पेड़ों के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड सेव देम फ्रॉम बीइंग कट। यानी कि हमें ढेर सारे पेड़ों को लगाना चाहिए और केवल लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें जब लगा दोगे तो उनकी रक्षा भी करना पड़ेगा, उन्हें कटने से भी रोकना चाहिए। तो ये था सबसे पहला वाला
अंतिम दहाड़ का पहला आर्टिकल जो कि था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आया है, तुम्हारे भी एग्जाम में आएगा। तो इसीलिए चिंता नहीं करो, टेंशन नहीं करो, सारे दुख तकलीफ चिंता दर्द को त्याग करके कोमल मैम की क्लास में आ जाओ और चलो पढ़ते हैं। दूसरा वाला क्या है मुन्ना? दूसरा है माई स्कूल, यानी कि मेरे विद्यालय के ऊपर लिखना। अब ये तो एकदम क्लास 6 में, 7 में, 8 में ही बता दिया जाता है कि माई स्कूल के ऊपर तुम्हें लिखना है, बोलना है, मतलब जिस तरीके से तुम लिख पाओ, और कोई दबाव नहीं है कि मैम जैसा बता रही है वैसे, खुद से बना करके ओन लैंग्वेज में लिख देना। तो सबसे पहले तो तुम यही लिखोगे, द नेम ऑफ माई स्कूल इज, फिर योर स्कूल नेम, यानी कि मेरे स्कूल का नाम है, और यहाँ पर तुम्हें अपने स्कूल का नाम लिखना है। एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बात ध्यान रखना कि अपने असली वाले स्कूल का नाम तुमको नहीं लिखना है, यानी कि रियल स्कूल नेम तुमको कदापि नहीं लिखना है। रियल स्कूल नेम, रियल स्कूल नेम जो रहेगा उसको एग्जाम में कदापि नहीं लिखना है, तुम्हें बना करके लिखना है, वास्तव वाला तुम मत लिख देना कहीं पर भी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन आवर सिटी, यानी कि हमारे शहर में ये बहुत अच्छा स्कूल है, यानी कि अच्छे स्कूलों में से एक है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हमारा ही बहुत अच्छा स्कूल है, इसका मतलब ये है कि जितने सारे अच्छे स्कूल है उसमें से हमारा स्कूल भी बहुत अच्छा है। इट हैज अ बिग बिल्डिंग, यानी कि मेरे स्कूल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मेनी क्लासरूम, ढेर सारी कक्षाएं हैं, एंड अ लार्ज प्लेग्राउंड, लार्ज का मतलब होता है बड़ा सा, और एक बड़ा सा खेल का मैदान भी है। देखो हो चाहे ना हो बना करके लिख देना, और ध्यान रखो कि स्कूल की बुराइयां मत लिख करके आना, अच्छा ही लिख करके आना। एग्जामिनर को नहीं पता है ना कि तुम्हारे स्कूल में क्या क्या होता है, अच्छा है कि बेकार है, जो बना करके लिखोगे वही तो वो चेक करेगा, तो इसीलिए बना के अच्छी बात लिख करके आना। माई स्कूल हैज अ बिग लाइब्रेरी, यानी कि मेरे स्कूल में एक बड़ा सा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी मतलब मुन्ना पुस्तकालय, यानी कि मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा सा पुस्तकालय है, एंड अ साइंस लैब टू, और साइंस लैब भी है जिसमें प्रैक्टिकल किया जाता है। ऑल द टीचर्स आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, यानी कि जितने भी मेरे टीचर्स हैं सब बहुत ज्यादा दयालु हैं और बहुत ज्यादा सहायता करता है हम लोगों की, किसी भी चीज में सहायता करते हैं, यानी कि सब बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आई लव माई स्कूल, मैं अपने स्कूल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स मी बिकम अ बेटर पर्सन, यानी कि मेरा जो स्कूल है ये मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। दिस इज द रीजन कि मैं अपने स्कूल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ये वाला तुम्हारा दूसरा वाला आर्टिकल कंप्लीट हो गया, जो कि था लल्ला माई स्कूल के ऊपर। इसके बाद तीसरा है पॉल्यूशन अ बिग प्रॉब्लम, यानी कि प्रदूषण एक गंभीर समस्या। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण, पॉल्यूशन मतलब हो गया प्रदूषण, पॉल्यूशन मतलब हो गया प्रदूषण। ए बिग प्रॉब्लम मतलब एक गंभीर समस्या या फिर एक बड़ी समस्या, बट तुम याद रखना एक गंभीर समस्या, एक गंभीर समस्या, एक बड़ी समस्या। अब जानते हो प्रदूषण तो हर जगह है, तो प्रदूषण के ऊपर लिखने के लिए जरूर से आ जाएगा, कैसे लिखोगे? पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम टुडे, यानी कि आज के समय में जो प्रदूषण है वो एक बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। सीरियस का मतलब होता है मेरे लाल गंभीर, सीरियस मतलब गंभीर, और प्रॉब्लम मतलब जानते ही हो समस्या, यानी कि प्रदूषण आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है। देर आर मेनी, देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि 3 मुख्य प्रकार के प्रदूषण होते हैं, कौन कौन से? एयर वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन। अच्छा इस नॉइज को हटा करके ना 3 मेन टाइप तुम ऐसे लिख सकते हो, देर आर थ्री मेन पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और इसके बाद नॉइज पॉल्यूशन।
ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि तीन मेन प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ऐसे भी और ऐसे भी। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कार्स मेक्स द एयर डर्टी। स्मोक्स मतलब होता है धुआं, स्मोक्स मतलब धुआं, यानी कि जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, जो फैक्ट्रियों से, बड़े बड़े कल कारखानों से धुएं निकलते हैं और कारों से भी धुएं निकलते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो हवा है हवा को प्रदूषित करते हैं, और जब हवा प्रदूषित होगी तो कौन सा प्रदूषण होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। इसके बाद थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर्स, यानी कि नदी में गंदे पदार्थों को फेंक देना, जो वेस्ट मटेरियल कूड़ा करकट होते हैं उसे नदी में फेंक देने से क्या होगा, मेक्स द वाटर डर्टी, यानी कि ये पानी को गंदा बना देता है। डर्टी मतलब होता है गंदा, डर्टी मतलब गंदा। पॉल्यूशन कॉजेज मेनी डिजीजेस, डिजीजेस मतलब बीमारियां, यानी कि प्रदूषण के वजह से ढेर सारी बीमारियां होती हैं, प्रदूषण ही कारण है ढेर सारी बीमारियों का। लाइक अस्थमा एंड स्किन प्रॉब्लम, अस्थमा वाली बीमारी जानते ही हो, और स्किन प्रॉब्लम मतलब त्वचा से संबंधित रोग, जैसे कि बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा तो सूर्य की जो किरणें रहेंगी, ओजोन लेयर जानते ही हो, उसमें छेद हो जाएगा, नीचे आने लगेंगी, और अगर वो जो एकदम हानिकारक वाली यूवी वाली रेज है, अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज है वो नीचे आने लगेंगी तो स्किन कैंसर होने लगेगा, त्वचा पे ढेर सारे दाने निकल आएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे लिखोगे, इसमें क्या है, वी शुड यूज डस्टबिन एंड प्लांट मोर ट्रीज, हमें कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ेदान, डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान, हमें कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। एंड प्लांट मोर ट्रीज टू फाइट पॉल्यूशन, और प्रदूषण से लड़ने के लिए ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए। अब तुम जानते हो कि पेड़ लगाओगे तभी जाकर के प्रदूषण कम होगा, कैसे, पेड़ लगाओगे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा तो प्रदूषण कम होगा। तो ये हो गया दूसरा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आर्टिकल राइटिंग। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे वाले की, तो नहीं देखो, हाँ ये तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे चौथे वालों की, जो कि है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों का क्या महत्व है, तो इसके ऊपर कैसे लिखोगे। सबसे पहली बात तो सुन लो, खेलों के ऊपर तुम जानते ही हो कि जो ऐसा है ना, सबसे पहली बात तो यही कही जाती है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। और ये स्वस्थ शरीर कैसे होगा, खेल खेलने की वजह से। अरे केवल मोबाइल में टीप टैप करने वाला गेम नहीं, जो इसमें तुम्हारे शरीर का भी थोड़ा सा वर्क हो, आउटडोर वाले गेम्स भी। तो इसके बारे में कैसे लिखोगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ, यानी कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए खेल, व्यायाम, योग, ध्यान, इन सारी चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दे कीप आवर बॉडी फिट, यानी कि इससे हमारा शरीर फिट रहता है, एंड एक्टिव और सक्रिय रहता है। रेगुलर प्लेइंग मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड टीचेस अस डिसिप्लिन, यानी कि डेली डेली जब खेल खेलोगे तो डेली खेल खेलना तुम्हारे शरीर को, हड्डियों को मजबूत बनाएगा, मजबूत बनाएगा। साथ साथ में जब डेली किसी काम को करते हैं तो हमारे अंदर उस काम को करने के प्रति डिसिप्लिन भी आ जाता है, तो उस काम को करने से हमारे अंदर डिसिप्लिन भी आ जाएगा और साथ में हम स्ट्रांग भी बन जाएंगे। इट ऑल्सो टीचेज अस टीम स्पिरिट एंड हाउ टू फेस सक्सेस एंड फेलियर। ये जो डेली डेली खेलना है, खेल कूद में हार जीत लगा रहता है, इसे हम अपने टीम को बिल्ड करना भी बनाएंगे, और इसके बाद जीवन में हार जीत जो होता रहता है उससे लड़ना भी सीखेंगे, उसका सामना करना भी सीखेंगे। जैसे कि अगर आप खेल खेलेंगे तो जरूरी तो नहीं है ना मुन्ना कि तुम हर बार जीत जाओगे। अगर तुम 8 बार जीतोगे 10 में से तो 2 बार हारे भी रहोगे। कंडीशन ये भी हो सकती है कि 5 बार जीतो 5 बार हार जाओ। तो जब जीतोगे तब तो बहुत खुशी होगी तुम्हें, लेकिन जब हार जाओगे तब दिक्कत होगी ना। तो ये तुम्हें खेल खेलना सिखाता है। जैसे अच्छा खेल में देखते हो, जीतने वाला हारने वाले से हाथ मिलाएगा, हारने वाला जीतने वाले से हाथ मिलाएगा, यानी कि ठीक हो, तुमने भी अच्छा खेला था, अगली बार बेहतर प्रयास करना। तो टीम बिल्डिंग की भावना सिखाता है। हार जीत जो हमेशा तुम फेस करते रहोगे, जीवन में भी हार जीत का सामना करना सीखोगे।
इसके बाद एज अ सेइंग गोज, यानी कि जैसे कि एक कहावत है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। सो एवरी स्टूडेंट शुड प्ले एट लीस्ट वन गेम डेली। तो इसी वजह से जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोगों को डेली कम से ना कम एक गेम को तो जरूर खेलना चाहिए, और ये हमको बहुत बेहतर बनाता है। अच्छा, जानते हो 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स हैं। अगर तुम्हें इसमें से तुम्हारे 23 आवर्स को बेहतर बनाना है तो इसके लिए 1 आवर एक्सरसाइज तुम्हें निश्चित करना पड़ेगा। 1 आवर की एक्सरसाइज करना तुम्हारे 23 आवर्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देगा। क्या बना देगा लल्ला? इफेक्टिव बना देगा। तो इसीलिए जरूर से एक्सरसाइज किया करना। और इसके बाद चलो, आज का सबसे ज्यादा आखिरी वाला है तुम्हारे सामने आर्टिकल मॉर्निंग वॉक को लेकर के। अब हमेशा तो नहीं, लेकिन संभावना है कि आ सकता है, इसी वजह से पढ़ करके जाओ। तो क्या है मॉर्निंग वॉक? मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट एक्सरसाइज। चीपेस्ट का मतलब होता है सबसे सस्ती। चीपेस्ट का मतलब होता है सबसे सस्ता, यानी कि जो सुबह में टहलना है वो सबसे ज्यादा सस्ता एक्सरसाइज है। इसके लिए तुम्हें ना ही साइकिल चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, पता नहीं कौन कौन से एक्सरसाइज करने वाले कोई सामान नहीं चाहिए। बस सुबह सुबह में उठो 4 बजे 5 बजे और टहलना शुरू कर दो। तो सबसे अच्छा भी है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा और सबसे सस्ता एक्सरसाइज है। इट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय में द एयर इज फ्रेश, यानी कि जो हवा है वो काफी ज्यादा ताजा रहता है और अच्छा रहता है। एंड द इन्वायरमेंट इज काम, और जो वातावरण है वो शांत रहता है। ये जो लल्ला काम लिखा है यहाँ पर, ये जो लल्ला काम लिखा है, इस काम का मतलब होता है शांत। इस काम का मतलब होता है शांत, यानी कि सुबह के समय में हवा ताजी रहती है और वातावरण एकदम शांत रहता है। और शांति तो हर इंसान को प्यारी होती है। अबे वो लड़की वाली शांति नहीं जो तुम्हें अच्छी लग जाती है, ये वाली शांति जो कि दिमाग को चाहिए होती है, ये वाली शांति अच्छी होती है। इट कीप्स अस फ्रेश एंड एनर्जेटिक, यानी कि ये हमें स्वस्थ रखता है और ऊर्जा से भरपूर रखता है। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, ऊर्जा से भरपूर। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, ऊर्जा से भरपूर। ऊर्जावान या फिर ऊर्जा से भरपूर। तो डेली एक्सरसाइज करना हमें ऊर्जा से भरपूर रखता है। द होल डे, यानी कि पूरे दिन। इट इज स्पेशली गुड फॉर ओल्ड पीपल, यानी कि जो लोग थोड़े से वृद्ध हो गए हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड स्टूडेंट, और विद्यार्थियों के लिए वॉकिंग इन द ग्रीन ग्रास, यानी कि सुबह सुबह हरी घास पर चलना मेक्स आर आई शार्प, यानी कि आंखों को चमकीला और बेहतर बनाता है। एंड आर माइंड हैप्पी, और हमारे दिमाग को खुश भी रखता है। तो ये था मॉर्निंग वॉक के ऊपर आपका आर्टिकल। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों की आज का ये अंतिम दहाड़ वाला, अंतिम प्रहार वाला, या फिर अंतिम दहाड़, जो भी तुम कह लो, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ है। तो आज का ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा। और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में ऐसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, जो आपकी 23 फरवरी की बोर्ड परीक्षा है उसके लिए अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ करके बहुत अच्छे से करते रहिए आप सभी।